बड़े ही पाकीज़ा लोग थे और कितना ही पाकीज़ा दौर था वो कि जब बेटियां गैरतमंद बाप के कांधों पर खेलकर सने बलूगत तक पहुंच जाती और बाप उन्हें कीमती खजाना समझते हुए जल्द से जल्द उनके असल हकदार तक पहुंचा देता। अब तो बाप चाहता है कि बेटी पहले कोई बड़ी डिग्री हासिल कर ले, बाहर मुल्क वाले भाई के पास भेज दूं तो वहां रहकर बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, फिर जॉब करके खुद मुख्तियार बने, फिर देखेंगे कि किसके साथ रुखसत करना है, रुखसत करना भी है या नहीं, क्योंकि हमारी बेटी हम पर भारी नहीं है वाले जुमले ने अब बाप की सोच बदल दी है। उस वक़्त हयादार बाप अपनी बेटी के लिबास से लेकर उसके किरदार तक बेटी को मुकम्मल तौर पर हया से मज़ीद देखना चाहता था। बेटी नज़र और सर झुकाकर अदब से सलाम करती तो बाप सर पर हाथ फेरता, अपनी नज़र को भी झुकाए रखता। ये शर्म व हया से भरपूर नज़ारे देखे हैं इस कायनात ने, और अब देवसियत का हार गले में डाले बाप और पढ़ी लिखी बेटी गोया यूं बगलगीर होते हैं जैसे दो दोस्त आपस में हुआ करते हैं। हाँ, चूँकि जदीदियत का ज़माना है, वसीउल नज़री के नाम पर सबसे पहले हया को तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया गया है। पहले बाप और बेटी के रिश्ते का हुस्न, हया, एहतराम और ताज़ीम थी। अब बाप और बेटी का रिश्ता इस वक्त अच्छा समझा जाता है जब बेटी और बाप के रिश्ते में हया को ऐब समझा जाए और दोस्ती के नाम पर एहतराम की गिरती दीवार पर ज़ोरदार लात रसीद कर दी जाए। क्या ये सब अचानक हो गया या दौरे हाजिर के बाप की फितरत बदल गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस वक्त जो मर्द 40 से 60 साल की उम्र के दरमियान है वो बेटी का बाप भी है और वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। उसने अपने बुजुर्गों का सख्त तरीन रवैया देख रखा है, जिसकी वजह से उसके ख़ानदान की कई लड़कियां कई मसाइल से गुजरी। उसकी बीवी भी यही कहती रहती है कि जो पाबंदियां मुझ पर थीं अब बेटी पर नहीं लगने दूंगी। उसकी माँ कहती है कि बेटी को हद में रखो, और फिर इन सब की आवाज़ों के दरमियान उसे मुआशरे की दीगर औरतों की आवाज़ें आती हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। एक तरफ उसके दिल में ये ख्याल आता है कि बेटी को बेटी की तरह ही पालूं, मगर एक तरफ मॉडर्न बनने की दौड़ में शामिल होने का ख्याल भी आता है, और आखिरकार अक्सरियत के यहाँ मॉडर्न, लिबरल और वेस्टर्न कल्चर जीत जाता है। अब चाहे ये सब उसने पिछली नस्ल के सख्तगीर रवैये से सीखा हो, अपनी बीवी के दुखड़े सुन सुन कर सीखा हो, ड्रामों से सीखा हो, या फिर अपने इर्द गिर्द के माहौल से, वो बागैरत से बेगैरत बनने के इस सफ़र में अपनी आंखें और कान बंद कर लेता है। कभी कभी उसे फ्लैशबैक आते हैं कि जब मैं 12 साल का था तो अब्बा कहते थे कि यूं मुंह उठाकर अपनी आपा के कमरे में ना घुस जाया करो, ये वक्त बच्ची के सोने का है। कभी उसे अब्बा और अम्मा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू याद आती कि नेक वक्त बेबी सो जाए तो उसे उठाकर अपने पास सुला लिया करो और चादर ओढ़ दिया करो। सोते में पैर चलाती है तो कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, और अम्मा कहती जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अब उसके बड़े पजामे बनाया करूंगी, खैर से बड़ी हो रही है। कभी जो अब्बा बेबी को ताया के यहाँ लेकर जाते तो कहते कि माँ से कहो कि तुम्हारा दुपट्टा सही से लपेट दें, चलती साइकिल से तुम्हारा दुपट्टा सही नहीं होता मुझसे बार बार। और फिर देखते ही देखते बेबी 18 साल की हो गई और अब्बा ने उसकी शादी कर दी। उसके जहन में ये सारी याददाश्तें अक्सर आती रहती हैं और उसे बहुत अच्छी भी लगती हैं। मगर टीवी ड्रामों में तो दिखाया जा रहा है कि ऐसे बाप की बेटी घर से भाग जाती है, बागी हो जाती है। आजकल ये सब जुल्म और दकियानूसियत के दायरे में आता है, और दीन से तो अब माज़ुल्लाह लोग बेजार हो रहे हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, अगर दीनदारी देखेगा तो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चलेगा, और फिर वो फैसला करता है कि नहीं, मैं अपनी बेटी को बेटों की तरह पालूंगा। शर्म व हया तो बस नज़र में ही होनी चाहिए। मेरी बेटी मेरी गोद में बैठ जाए या सीने से सीना मिलाकर बगलगीर हो जाए, आखिर वो मेरी बेटी है। और वैसे भी मेरे दोस्त कितने खुशहाल हैं, उनके बच्चे उनको कितना अच्छा बाप समझते हैं, क्योंकि वो रोक टोक नहीं करते। तो इसका नतीजा ये निकाला कि अच्छा बाप ज़्यादा रोक टोक नहीं करता और दुनिया के साथ चलने के लिए इतना तो चलता है वाले फार्मूले पर अमल करता है। पर्दा दिल का होता है। मुझे मेरी बेटी पर मुकम्मल एतमाद है। बस ये बातें उसे सुकून से देवस बनने में आमादा कर लेती हैं। मर्द हज़रात जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बस उनसे ये कहना चाहूँगा कि हाँ, मुझे इल्म है कि इस वक्त हमारे मुआशरे का मर्द किस दबाव का शिकार है। उसे साफ साफ वार्निंग मिल चुकी है कि अगर अच्छा शोहर या बाप बनने का बैज सीने पर सजाना चाहते हो तो हर किस्म की रोक टोक छोड़ दो, वरना जालिम और वहशी के नाम से याद किए जाओगे। जब भी आप टीवी देखते हैं या कोई वेब सीरीज, तो उसमें औलाद को किसी गलत बात पर रोकने वाले बाप को ज़हनी मरीज दिखाया जाता
जाता है, जबकि वेस्टर्न कल्चर के रंग में रंगे बाप को रोशन ख्याल और मुहज्जिब जेंटलमैन दिखाया जाता है। और यही बातें आपको खौफजदा करती हैं, गैरतमंद बनने नहीं देती। आप डर जाते हैं, अगर मैंने बेटी को नाजायज़ आज़ादी ना दी तो मैं एक अच्छा बाप कहलाने का हकदार नहीं बन सकूंगा। आप जायज़ इजाज़त और नाजायज़ आज़ादी का फ़र्क महसूस नहीं कर पा रहे। आप मगरिब से मिलने वाले गुड डैड के मयार पर पूरा उतरना चाहते हैं, तो आपसे चंद सवालात हैं कि क्या आप दीन इस्लाम के बताए गए नेक बाप के मयार पर पूरा उतरने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या ये दुनिया फ़ानी नहीं है? क्या इस फ़ानी दुनिया के लिए आप अपनी बेटी, अपनी इज़्ज़त को यूँ मगरबी तहज़ीब के हवाले कर देंगे? क्या आपने अपने अल्लाह की जानिब नहीं लौटना? और क्या बतौर घर का सरबरा आपके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाली गई कि ख़ुद को और अपने अहले अयाल को आग से बचाओ? फिर तरबियत औलाद में कोताही और बिलखुसूस बेटी को फेमिनिज्म की भेंट चढ़ाते हुए आप आखिरत का क्यों नहीं सोचते? आप क्यों नहीं सोच रहे कि तरक्की की दौड़ में भागते भागते आपकी गैरत आपसे छीनी जा चुकी है? खुदारा अपनी बेटी को इब्लीसी आज़ादी से बचाएं, दीन इस्लाम के अहकामात समझें, इल्म दीन हासिल करें, कुरान सीखें और समझें कि बतौर बाप अल्लाह आपसे क्या चाहता है। अपनी बेटी के साथ बैठें और उससे गुफ्तगू करें, उसे दौरे हाजिर के फितनों से बचाने के लिए अपना लाए अमल तय करें, बग़ैर गुस्से और बग़ैर चीखे बहुत तहम्मुल और शफ़क़त और हिकमत के साथ अपनी बेटी से बात करें, क्योंकि मीडिया ने बाप का इमेज बुरी तरह बर्बाद कर रखा है। इसलिए ये सब काम आपको निहायत सब्र से करना है। उसे समझाने की कोशिश करें, पर्दे से लेकर सही वक्त पर शादी जैसे मौज़ूआत पर बच्ची को दीन इस्लाम के नज़रिए से अपनी बात समझाएं। बिल्कुल खौफज़दा ना हो कि अगर बेटी ने पर्दा किया तो सब मुझे दकियानूसी समझेंगे। अगर कोई दकियानूसी समझता है तो समझने दें। अगर मैं सही उम्र जो दीन ने डिफ़ाइन की है उस उम्र में अपनी बेटी की शादी करूंगा तो मुझे लान तान लोग करेंगे कि देखो जी बच्ची पर जुल्म कर दिया है। देखें, कोई अगर आग में कूदेगा तो क्या आप भी उसका हाथ थाम कर आग में छलांग लगा देंगे? आपने अपनी औलाद के बारे में जवाब अल्लाह को देना है। अपनी नज़र अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी पर रखें। बेटी की नज़र में अच्छा बनने या मॉडरेट मुस्लिम मर्द बनने की लगन ने आपसे अल्लाह की बारगाह में पेश होने का ख्याल ही छीन लिया है। अगर आप अल्लाह का बंदा बनकर सोचेंगे तो अपने ऊपर और अपने घर में दीन इस्लाम को ज़रूर नाफिज करेंगे। अगर आप बाईमान गैरतमंद मुसलमान बाप बनकर सोचेंगे तो शादी के वक्त अपनी बेटी का हाथ किसी देवस के हाथ में नहीं देंगे। पता है मुसलमान बेटियों के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती क्या है? उन्हें दीन से दूर करना, उन्हें खुद मुख्तियारी के नाम पर इतना इनसिक्योर कर देना कि वो शोहर को पैसे से तब्दील कर लें और मर्द उनकी नज़र में एक ऐसी दीवार बन जाए जिसे वो किसी भी वक्त फलांग सकती हैं। एजुकेटेड बनने के नाम पर उनसे पर्दा छीन लेना और उनकी शादी किसी दीन से दूर रहने वाले इंसान से कर देना, उनका हाथ किसी ऐसे इंसान के हाथ में दे देना जिसे अपनी बीवी के ईमान और आखिरत की कोई परवाह ना हो। और सबसे बढ़कर ये ज़्यादती है कि बेटी की तरबियत ना करना, प्यार के नाम पर उसे बिगाड़ देना, क्योंकि जब उसकी तरबियत नहीं हो पाएगी तो वो तरबियत करने के काबिल भी नहीं बन पाएगी। काश कि आज के मुसलमान बाप को उसकी खोई हुई ईमानी गैरत वापस मिल जाए। मुसलमान मर्द ईमानी गैरत के बगैर बोझ उठाने वाले गधे से ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर मर्द की ईमानी गैरत ख़त्म हो जाए तो औरत बेहया हो जाती है, और औरत अगर बेहया हो जाए तो उरियानियत नस्लों में मुंतकिल हो जाती है। रब्बे बारी ताला मेरी इस वीडियो को देखने और शेयर करने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।